ये आज आ गया ये अम्मा का नाती। पता तो क्या नाम है अम्मा का नाती का? मेरा नाम रुद्र है। रुद्र है? हाँ। अच्छा, हम रवि कौन हो? रवि कहती अम्मा। हाँ। हैं? हाँ। हाँ, तो बड़ा अम्मा के साथ ढंग से बैठ फिर तो वैसे कैसे? हाँ। कैसी लगती है तेरे को वो पुरानी दादी है, बूढ़ी दादी? अच्छी है? अच्छी अच्छी लगती है? तो ये आया है हमारा आज नाती, नहीं? और हमारे बड़े भाई साहब का लड़का वो है ये नाती, उसका भी नाती और हमारे भतीजे का लड़का। तेरा भी नाती है? मेरा भी नाती ठहरा। तेरा भी नाती है, तू भी दादा है। मैं भी दादा और ये बुढ़ी दादी हैं? वो दादी। और एक दादी और है, उधर भी जाता हूँ उसके पास। एक दादी को और दिखाता हूँ मैं तेरे को, चल एक दादी से और मिल। या इसको मैंने ले जाना है हॉस्पिटल में। अच्छा, तूने कभी देखा दादी को ऐसे? हाँ। किस में देखा, कहाँ देखा? आपके ब्लॉग्स में। ब्लॉग देखता है? हाँ। नहीं तो हाँ। कब कब देखते हो हमारे ब्लॉग आप? कभी कभी। कभी कभी। हाँ। मम्मी देखती है? हाँ देखती है रोज। और ये रुद्र है मम्मी, बहू हमारी। तो ये दो बहुएं हैं। हाँ, तीन बुआरी दगड़ा बैठा कर। हाँ। एक अलग है, वो अलग है। 5 बुआरी बहन है। यहाँ 5 बुआरी बहन। 5 बुआरी। हाँ। 5 बुआरी बहन नाती जो। 3 नई दी पुराण। 3 नहीं है। 3 नई दी पुराने जावा तो ऐसे क्या? 5 है ये। लड़का है क्या? 4 नाती है क्या? कतो नाती हो गया? 5 नाती हो गया। आज खुश है रहने में तो खुशी भाइयों में। खुशी भाइयों में। और ये खा रहे हैं लीची। उधर लीची कैसी हो रही? लीची बहुत मीठा है। ले ये भी ले। हाँ बेटा, मैं रुद्र ना खाने हो। हाँ। ते बोल रे बस। ले लो ये। नहीं। बढ़िया। चलिए एक क्रिकेट टीम ही बनाया फिर यहाँ। क्रिकेट टीम ही बनाया तुम्हारे लिए कोई? हाँ। कहाँ से खरीदना पड़ेगा उसे? नहीं, इधर जिनको भी क्रिकेट आता है वो टीम बन जाएगी बिना खरीदे। जिनको भी आता है खेलना। अरे तुझ जैसे IPL में खरीदना पड़ता ना, ऐसे उनको खरीदना पड़ेगा आज। तो ये तो बड़ा टूर्नामेंट में लग रहा है जो लोग देखने आएंगे जिसमें हम खरीदें। नहीं, अब इधर गांव वाले ठहरे वो अकड़ जाएंगे, वो कहेंगे नहीं आते हैं, हमें कोई खेत में काम कर रहे हैं कुछ बच्चे। अच्छा। अब बुलाना पड़ेगा तो उनको कुछ देना होगा। आ दो खेल दो कहना पड़ेगा। बुला दो फिर समोसा खिला देंगे। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। हाँ। और हाँ। समोसे। जैसे कि हम 1 से 2000 तक खरीद सकते हैं। अच्छा, तो पूरी टीम खरीदे फिर एक? हाँ। एक खिलाड़ी को 1000 से 2000 दे सकते हैं। बात करो तेरे पापा से। हाँ। पेमेंट कौन करेगा? तेरे पिताजी करेंगे? हाँ। हैं? हाँ। अच्छा, खोल दे देंगे। ठीक से बताओ जैसे तो ऐसा तो है तो बढ़िया हो गया, फिर हम कल एक टीम खरीद लेते हैं। कितने प्लेयर होते हैं उसमें? 11 होते हैं। एक तो आप हो गए और 10 खरीदने पड़ेंगे। कैप्टन कौन रहेगा? बैट्समैन? नहीं, बैट्समैन भी तुम ही रहोगे। और भी रहेंगे। नहीं, मेन ओपनर। ओपनर में थर्ड में बैटिंग करूँगा। अच्छा। ओपनर तो कोई और हो गया। और बॉलिंग? बॉलिंग की ओपनिंग मैं करूँगा। ठीक हो गया, चल फिर भाई एक टीम खरीद लेते हैं। और ये है हिमांशु हमारा भतीजा, और आज ये आए हैं यहाँ गांव पहाड़ में। ये कह रहा है मेरे लिए हमारे लिए क्रिकेट खेलने के लिए बुलाओ। मैंने कहा यार ये पहाड़ के बच्चे हुए तो कोई खेत में होगा कोई कहीं होगा तो खरीदना पड़ेगी हमें एक टीम पूरी की पूरी। तो 1 से 2000 रुपये पर खिलाड़ी हम पेड कर देंगे कह रहा है। आप कहाँ से देंगे? पापा खरीद लेंगे बोल।
पापा कहाँ से देंगे बेटा, पापा के पास पैसे नहीं है। तो मैं दे दूंगा। आप कहाँ से देंगे? मेरे पास इतने बच्चे हैं। वो भी वही है पोंडा में ही पैसे। तो 10 खिलाड़ियों को खरीद ले हाँ गांव बाढ़ से। हाँ ऐसा तो ठीक करते है, हैं, एक टीम। पहले मैं खेत में से पैसे खोद के ले आती हूँ डलिया में। हाँ। हाँ। अगर पापा के पास पैसे नहीं तो उनके अकाउंट में पैसे हो गए, हाँ। तो कार्ड से निकाल सकते हो, कैश एटीएम से। कि बोल सही जा। और लिमिट प्राइस है 10,000। हाँ। तुम तो खेल रहो हम। 20,000 एक खिलाड़ी को। चलो 1000 में पटा लेंगे हम, नहीं हाँ 1000 में बात कर लेंगे। तो 10,000 रुपये देना पड़ेगा। हाँ समझ ले एक छोटा IPL हो गया तो वो सही जा। है। हाँ SIPL का फुल फॉर्म होगी स्मॉल इंडियन प्रीमियर लीग। स्मॉल इंडियन प्रीमियर लीग। पापा तो गड़ी स्मॉल इंडियन विलेज प्रीमियम लीग है गांव बाढ़। ठीक है भाई, फील्ड में घूम के आना। मैं बताता हूँ, ये छोटा था ना जब, हाँ। ये फुटबॉल खेल रहा था, हाँ। ठीक है। हाँ। इसने फुटबॉल रखी थी छत में, पूरा फुटबॉल खेलना। मैंने इसको बोला मैं तुझे एकेडमी ज्वाइन कराता हूँ, हाँ। तो क्रिकेट खेल। हाँ। ये भी ऐसे पूछा, उसने मना कर दिया। इसने फिर क्या हुआ, संडे में रोज खेलने जाता हूँ क्रिकेट। हाँ। एक दिन ही गलती से मेरे साथ आ गया। हाँ। उस दिन का है, आज का दिन है। क्रिकेटर क्रिकेट ही बनाना ही पड़ गया पहले। ताऊ जी एक बार इसके लिए वो भी लाए थे रेलगाड़ी। हाँ? रेलगाड़ी लाए थे दादू। दादू सब चीज ओ, वो आ गई वो। मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। अभी तक आपने देखा ये कल का कार्यक्रम, तो अब आप शामिल हो जाइए आज की हमारी दिनचर्या और आज के ब्लॉग के साथ। सुबह के बजे हैं 5:15 और हर रोज़ यहाँ से प्रकृति के नज़ारे अलग से दिखते हैं। ये देखिए आज कुछ अलग ही दिख रहा है मौसम, और धीरे धीरे ये खेत अब भरते जा रहे हैं। इनमें जो रंगकारी है वो चलते जा रही है। और दूर तीतर की आवाज़ सुनाई दे रही है। और ये एक दूसरे को रिप्लाई करते हैं दूर दूर से। तीन पाकी तीतरी कह रहा है। तो मित्रों गांव पहाड़ में हर रोज़ मौसम का अलग ही नज़ारा होता है। बस उसको देखने के लिए और देख करके समझ में आ जाता है कि आज नज़ारा कुछ नया है और कल कुछ और नया होगा। तो हमारे पहाड़ में और हमारे हिमालयी क्षेत्रों में प्रकृति के रंग रूप हर रोज़ बदलते हैं, हर रोज़। बस हर ऋतु में, हर सीज़न में, हर रोज़ इनके नज़ारे अलग ही दिखाई देते हैं। तो मित्रों पहाड़ का हर गांव बहुत खूबसूरत होता है। मैंने पहले भी बताया है, कोई गांव ऐसा नहीं है जिसकी कोई ना कोई खूबसूरती और विशेषता ना हो। यहाँ पे क्या है ना, आपने देखा होगा उस दिन हमने 2 खेतों में रुपाई लगाई और उसके बाद सारे खेतों में रुपाइयाँ लग चुकी हैं। अब जिन खेतों में रुपाई पहले लगी थी उनमें हरियाली आने लग गई। तो ये यहाँ पे कुछ कलर और आने लग गया। तो इसा को निर्व्या पुत फरकेण, मतलब जो हमने पूते डाले, जो रुपाई के पौधे डाले, वो अब उनमें हरापन आ गया। ये अब धीरे धीरे ये हरापन और गहरा होते जाएगा और फिर बाद में पूरी हरियाली ये एक सी बिछ जाएगी। अब धीरे धीरे कुछ खेत और बीच में रहे हैं, तो 2-4 दिन में हरेले से पहले सारे खेत भर जाएंगे और यहाँ से ये सब दिखाई देता है रोज़। तो मित्रों सुबह यहाँ से रोज़ ये घाटी पूरी दिखाई देती है और बस बाहर आते ही जैसे ही उजाला होता है ये हमें फ्रेश कर देता है एकदम। कैसा भी मूड हो ना,
तो मूड सब सुधर जाता है। वैसे तो मूड होता ही क्या है, लेकिन ये पूरी घाटी जब देखता हूँ तो हर रोज़ ये नए नए नज़ारे दिखाई देते हैं। हर रोज़ कुछ ना कुछ इसमें बदलाव रहेगा, हर रोज़ कुछ ना कुछ दिखाई देता है। और इधर से तीतर की आवाज़ आ रही है, उधर उस घाटी से तीतर की आवाज़ आ रही है। एक तीतर यहाँ से बोल रहा है, एक उधर से बोल रहा है, सब रिप्लाई कर रहे हैं, एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं और अपनी भाषा में कुछ कह रहे हैं। ये 3 पाकी तितुरी बल क्यों तितुर ये कोई 3 तोला को कोई 3। और अब ये रत्तैक चाह पच गयो और ये ले तुलसी में धूप बात है क्या, धूप बत्ती हो गई है। पीछा उगाल बढ़ा दिया। और आज हमारे वहाँ ये नए मेहमान और मेहमाने की घर के ही ठहरे बहू है आई, नई बहू पुरानी बहू दोनों मिलके चाय वाय बना रहे हैं। एक डाल दी इसमें तुलसी की पत्ती। आज दोहर चाह है गए, चाह तो पीने नमो। एक वहाँ पर उसका वो लड्डू बचा था वहाँ पर, आज उसका टेबल में। आज दूसरी चाय हो गई, ये होनी नहीं चाहिए थी दूसरी चाय, चलो आज पी लेते हैं। तो आज इसको रिलैक्स मूड में से हम देख रहे हमारे, और घर में नई लोग आ रहे हैं ना और बड़ी लागन है, बड़ी लागन रोज। हाँ तो कुछ आज हमारे फैमिली मेंबर आए हैं, भतीजा आया है, उसकी परिवार आई है, तो ये तो सब आप उठ बेर अपना अपन कार्यक्रम में लगा रहे हैं धीरे धीरे। तो ये प्रकृति, ये मौसम खुद ब खुद हमें कुछ करने के लिए प्रेरित करती है और कभी अपने आप ही रेस्ट करने को भी प्रेरित करती है। आजकल जब से रोपाई लगी 4-5 दिन जो बारिश हुई ना, तो ऐसा लग रहा है 1-2 दिन से रिलैक्स हो गया मामला। अब चाह करके भी काम की तरफ जा ही नहीं रहा मन। और उससे पहले रोज़ सुबह ये हो रहा था उठो काम करो, उठो काम करो। अब मन ये कह रहा है कि रिलैक्स करो। तो ये सब चीज़ें प्रकृति कहती है और मनुष्य का शरीर सिर्फ काम करने के लिए बना है। अब आजकल क्या है ना, आदमी चाहे मैं बैठ के दिमाग से काम करूं, हमारा शरीर जो है दिमाग से काम करने के लिए नहीं बना है। हमारा शरीर बना है तो शरीर से काम करने के सारे अंग ऐसे बनाए हैं ना जिनसे काम ही काम होगा। आप सोचो ज़रा, हाथ पाँव नाखून और जो आँखें, तो ये सब चीज़ें काम करने के लिए है। मुंह भी जो है काम करने के लिए है, बोलने के लिए है, और चबा करके खाना भी जो है लास्ट में काम करके ही अंदर पेट में जाना पड़ता है। तो कहते हैं खाने को ही 32 बार चबाओ, खूब दांत बनाए हैं इसलिए। तो शरीर के जितने अंग बने हैं वो सब काम करने के लिए बने हैं। तो इन अंगों से अगर काम नहीं लिया जाए तो इनमें जंग लग जाएगा, और ज़्यादा काम लिया जाए तो ये घिस भी जा सकते हैं, घिस भी जाएगा। और ज़्यादा काम लेना है तो फिर ज़्यादा उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चीज़ें डालनी पड़ेंगी, ऑयल तेल वेल इंजन में। तो ये सब रहता है मित्रों। आजकल या तो ऐसा हो गया कि अत्यधिक काम करो कुछ लोग, और कुछ लोग ये तो करना ही नहीं है भाई, सो बैठे रहो। तो दोनों स्थितियाँ बहुत ख़राब है। या हम इसको आराम ही आराम देते हैं तो भी ख़राब है, और इसको काम ही काम देते हैं वो भी ख़राब है। लेकिन ये मौसम हमें सब चीज़ बताता है, प्रकृति सब बताती है कि कब आराम करना है और कब काम करना है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण हमारा एक सिस्टम है, जहाँ पे हम पैदा होते हैं, जहाँ रहते हैं, किस परिस्थिति में। तो वो सब चीज़ें हमें प्रकृति बताती और समझाती है। और मित्रों यही सब हम रोज़ देखते हैं, और यही सब अपने ब्लॉग के माध्यम से जो भी क्रियाकलाप होते हैं उनको आपको दिखाते भी हैं। ना ये तो तीनों भाई हुए, अब हिमांशु और मैं चचा हो गए।
फिर हिमांशु का लड़का और अंकु चचा हो गए, ऐसे नहीं हुआ। मित्रों, गांव पहाड़ में एक रिश्ता होता है चचा। अभी हमारे किसी के भी परिवार में एक हमेशा चचा बनते रहेगा, एक भतीजा बनते रहेगा, नहीं होगा। और पहले ये रिश्ते बहुत होते थे, बहुत ज़्यादा। जिसके परिवार में जितने सदस्य, जितने भाई बहन, उतने रिश्ते। लेकिन अब रिश्ते जो है ना लिमिटेड हो गए। माना एक ही किसी का लड़का है तो फिर उसके रिश्ते क्या हुए, उसका चचा भतीजा भी नहीं होगा, जीरो हो गया। तो उसका चचा भतीजा भी जीरो हो गया। और वहाँ मौसी और क्या कहते हैं मम्मा मामा, ये सब मतलब हमारे रिश्ते अब बस तो एक ही रिश्ता होगा। और भी फिर वो रिश्ते ढूंढने के लिए कहीं और जाते हैं, भटकते हैं, बोला इधर का है रिश्ते करो उधर। तो मेरी गुजारिश तो ऊनी वाली पीढ़ी से खेत न कमाओ कोई ज़रूरी ना है, कर्म करो, संतान दुई चार जरूर बढ़ेगा ऊनी वाल। तो मित्रों, अगर हमने अपने जो संस्कृति और ये सब चीज़ों को जिंदा रखना है हमने नहीं किया तो ये रिश्ते भी बहुत ज़रूरी है। और उन रिश्तों को बनाने के लिए जो है हमारे बच्चे भी होने चाहिए। तो आजकल क्या है ना, वन फैमिली वाला सिद्धांत जो है, वन वाला, या ये सब चीज़ें प्रकृति नहीं कहती है, प्रकृति इसको नहीं मानती है। लेकिन हमने इस पर रोक लगा दी, बंदिश लगा दी। तो इतनी बंदिश भी ठीक नहीं है। कम से कम भगवान रामचंद्र जी वाला सिद्धांत तो हो ना, तो ऐसा तब जाके रिश्ते बन सकते हैं। कुछ तो भगवान रामचंद्र जी वाला सिस्टम तो होना ही चाहिए। भले ही कृष्ण वाला न अपनाया, कृष्ण भगवान ने तो इस रिश्ते को बहुत ऊंचाई में दिया, ऊंचा बनाया। आज सब लोगों की सुबह सुबह चाय पे चर्चा चल रही है, रिलैक्स मूड में। कभी कभी ये होगी परिवार में भी जो है ना मौसम बदलता है, हैं? अब एक रह गया हूँ थोड़े, तो आज हमारे परिवार का ही मौसम बदला है मित्रों। जैसे प्रकृति रोज़ मौसम बदलती है, तो हम परिवार में नए लोग आने से और तो यहाँ भी मौसम बदला है। बदले वह जरूर है हूँ कि अपन अगल बगल पड़ोस में रोज तो ने हफ्ते में 2 हफ्ते में एक दिन मीटिंग काउंसलिंग लिए होने चाहिए, महिला ना लिए होना। पहली बात नौ धारण हुई खाना पानी वगैरह लीबे, खेत जान बहुत पोषो डाल लीबे। अब तो न अब वो मीटिंगें करना पड़े, अब मीटिंग करना पड़ा हूँ। कब वो मीटिंग में इतना आनंद हूँ कि वो दिन कुछ न हूँ कुशलवाद तेल मली फसल खराब उन्हें बड़ी लागे। अब ये दिन भी मीटिंग में ये ब्लॉग ले बढ़ोनो हो तब अगर लोग बाहर रह जाएगा हाँ जन मतलब ब्लॉग में ले ऊन जानने को। इतवारा दिन मुझे गई ने तो पहले गांव पहाड़ में ऐसा होता था, बल क्या हाँ हमने भी देखा है। तो रत्ते पुशो डाल लीवेर अगर श्रेणी में ऐसी खेती गया तो बाट में अगर वो मिल गया, मतलब तीन बात नहीं करे, दिए बात करने पे हमें जब से पोषो डाल ली फिर खेती गया, जब दी जनी बात कराल, दी जनी पल तरफ कराल, तीन नहीं करन सिले नहीं करा एक घर बैठी 2-3 महिला गया, फिर दूसरा घर बैठी आई। चार नहीं होने रहा बोले दिए जन बात करने गया हूँ, फिर दोबारे बात ले कै बात कराना था, चार आदमी। हाँ सिले तो चार में तो मित्रों, अगर 2 आदमी में की बातचीत क्या होती है ना, जिसके नौलधारी दिए जन बात करने रहा भाई, मैं 4 न कर सकन बात, तो एक अखबार में होल दुहर के लिए उन बात जे सब्जेक्ट में कराल कोई ना कोई में होल दायरा में, तो 2 ही आदमी बात करते थे। और आजकल अब गांव पहाड़ में भी क्या हो गया, क्योंकि नौलधारे आदमी जाते नहीं है, नल घर में है, पुष कितनी कोई जन ने गाड़ खेतन न, तो और बहुत कम चांसेस हैं। और जो नए बहुएँ हैं या कोई गांव में पहले तो रहते ही कम है और आते ही कम है, लेकिन उनका भी अब ध्यान ये है कि खेत में क्यों जाएंगे वो, तो ज़्यादातर कोई खेत में जाता नहीं है, नौल धारण तो बंद है ये। तो ये लोग बाग कब संडे एक मीटिंग कर बे 3-4 जन कॉन्फ्रेंस टाइप है वो वाल चला कार्यक्रम भीतर। तो इसमें कुछ बातें होती होंगी, ज़्यादातर आजकल व्हाट्सअप फेसबुक लोग खेलते हैं, और ये वाले कार्यक्रम तो सिमट ही गए हैं ना। तो फिलहाल हम ये चर्चा में करने लगे हैं ये बात
आज ये भी खुश हो रहा है, देख रहे। ला इधर, ला ला ला। रुद्र गोपुली गोपुली होते हैं, गोपुली। गोगुली बिराल जाए। अरे ये मारा इसको मैंने आज, ये मारा आज मैंने इसको, आज मैंने ये मारा, ये मारा। तो ये है हमारा नाती। नाती का नाम रुद्र। रुद्र है, रुद्र जोशी। तो कैसा लग रहा है गांव पहाड़ में? मेरे को जब मैं आया था मेरे को बहुत अच्छा लगा था। जब मैं आया था, अब कैसा लग रहा है? अब तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब उससे ज़्यादा अच्छा लगने लग गया। हाँ तो सब जब आया थोड़ा अच्छा लगा, अब बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लग गया इसको। हाँ तो यहीं रहने का मन बन रहा है? हाँ। अच्छा, तो फिर यहाँ रहोगे तो ये मान जाएंगे मम्मी पापा? हाँ पर स्कूल भी होगा तो टीचर्स एब्सेंट लगाएंगे बहुत दिन की। अच्छा, अभी छुट्टी कब तक है? मेरी 30 जुलाई तक। 30 जुलाई तक। तो मित्रों, मैं बताना चाहूँगा, ये हमारे रुद्र हैं और रुद्र रहते हैं कहाँ? पोंटा साहिब पोंटा हिमाचल में रहते हैं, पोंटा साहिब में। तो अभी इनकी चल रही छुट्टियाँ, और छुट्टियों में ये आगे अपने घर चंपावत आए पहले। वहाँ दादा दादू से बात हुई तो उन्होंने कहा अपने गांव चले जाओ, ऐसा कहा। हाँ। दादा दादू ने कहा गांव भी चले जाओ। तो ये आगे गांव जजूट। मम्मी पापा और मैं। तो अब ये आए तो थे एक दिन के लिए ना, मतलब आज जाने का प्रोग्राम था? नहीं अब नहीं। मतलब कल तक तो था ना। कल जब आए तो तुमने कहा कि हम आज चले जाएंगे, लेकिन अब क्या हो रहा है? अब एक दिन और रहने का विचार है पक्का? हाँ। मतलब मन लग गया इधर, फिर हो सकता है कल भी रह जाओ। देखते हैं। तो तुम रह जाओ इधर। हाँ अभी छुट्टियों का होमवर्क भी करना है ना। होमवर्क करना है। आधा बाकी है आज। हम हैं रुद्र के साथ। रुद्र आ गया सीढ़ियों से उतर के, ये और तेरे को यहाँ चलने की पूरी आदत आ गई? हाँ। अच्छा, वहाँ तो ऐसी सीढ़ियाँ शाड़ियाँ नहीं होती है ना, ना। प्लेन में चलना होता है। हाँ। अच्छा, तो ये है। अब रुद्र आ गया हमारे नीचे वाले आंगन में। तो ये रहा पहले हमारा पुराना घर। कौन सा वाला? ये वाला। ये वाला कमरा। फिर अब उधर जाओ ऊपर। तो रुद्र पहले हम यहाँ से इधर ही से अंदर को जाते थे और यहाँ पर बैठ जाते रहो, बैठो। ये अब बैठ के एक फ़ोटो भी खींच लूँ मैं आपकी? ये मैंने एक फ़ोटो भी खींच दी आपकी। तो पहले हम ऐसे बैठा करते थे, और उधर चले जाओ, वहाँ पर भी वो खिड़की में बैठो तो यहाँ पे बैठने वाला एक वो होगा, बेंच होगा यहाँ पे। हाँ बैठो ऐसे। हाँ ये, ओहो, यहाँ पे हम बचपन में हम बैठते थे। आपके पापा जी भी बैठते होंगे ना, और हिमांशु भी यहाँ पे बैठता होगा, और आपके दादाजी भी बैठे होंगे, और हम तो बैठे ही थे। ठीक है, तो ये क्या हुई? खिड़की। और आज मैं इधर बैठा रहा हूँ रुद्र को। ये तो यहाँ पर बैठ करके ना ऐसे ही बाहर का नज़ारा लिया करते थे बचपन में। नहीं तो तेरे को ऐसा हम बैठना कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। यहाँ से ठंडी हवा मिल रही है। ठंडी हवा मिल रही। और क्या फीलिंग आ रही है? और लग रहा है किसी माउंटेन में हूँ, जैसे कि ठंडा इधर, जैसे कि जहाँ पर मैं रहता हूँ उधर गर्मी होती है 40 डिग्री सेल्सियस। बाकी जब हम पहाड़ में आते हैं तब थोड़ा गर्मी आने नहीं लगती, थोड़ी ठंडे में थोड़ा फीलिंग आती है। अच्छा, अभी तो कोहरा लग रहा है, वैसे यहाँ पे कैसी फीलिंग आ रही है तेरे को अभी? अच्छी लग रही है। अच्छी फीलिंग आ रही है? हाँ। कुछ विशेष लग रहा है? ये क्या है ना, ये जो कमरा है हमारे
दादा परदादाओं का, तेरे परदादा का भी कमरा है, समझा। तो यहाँ पे आ बैठ के कैसी फीलिंग आ रही? कुछ विशेष कुछ हो रहा है? हाँ हो रहा है। अच्छा, तो रुद्र को मैं यहाँ पे बिठा रहा हूँ छज्जे में। ये होता है ना, ये है छज्जा और ये है हमारा पुराना घर। इसके अंदर सारे जो ये कमरे हैं ना, ये जो इनकी दीवारें हैं, ये नेचुरल एयर कंडीशनर है। आप वहाँ पे जो एयर कंडीशनर लगाते हो ना, वो नेचुरल नहीं होती, आर्टिफिशियल होती है। वो आर्टिफिशियल होती है और उसमें बहुत हानिकारक गैसें होती हैं। कौन सी गैस होती है उसमें? इसमें नाइट्रोजन, CFC। हाँ, तो और कार्बन मोनोऑक्साइड शायद से। अच्छा, तो उसमें जो CFC गैसें होती हैं वो भी वैसे भी हानिकारक होती हैं। तो ये हमारे पुराने जो घर हैं, ये लकड़ी और मिट्टी पत्थर गारे के बने होते हैं और इनकी दीवारें होती है बहुत मोटी, ठीक है। तो ये तो ना तो बाहर की गर्मी को अंदर आने देती हैं और ना वहाँ ठंडे को आने देती हैं। तो जो जैसा मौसम रहता है वैसे मौसम के हिसाब से इसके अंदर ऑटो कूलिंग, ऑटो हीटिंग होती है। ये होता है नेचुरल। ठीक हो गया। चलो फिर अब यहाँ यहीं पर बैठे रहने का आनंद आ रहा है। हाँ। आनंद आ रहा है पक्का। तो यहीं पर बैठ के पहले हम लोग किताब पढ़ते थे इधर ना। और ये देखो, ये हमारा स्टडी रूम भी है। ऊपर अलमारी में बहुत सारी किताबें हैं, दिखाऊं? इसको हमने थोड़ा सा वो बना दिया अपना, जो पुरानी किताबें हैं ना। और अब इसमें आपके पिताजी की भी होंगी किताबें, कुछ हमारे दादाजी की भी किताबें हैं, कुछ हमारी किताबें हैं। तो यहाँ पे हमने रखी है थोड़ा, ये स्टडी रूम है। तो यहाँ पे पुरानी किताबें भी हैं जो बहुत पुरानी थी। जैसे दिखाओ कैमरा, मैं दिखाता हूँ ऊपर ऐसे। ये यहाँ पे हमारे जो है ना, अभी मैं एक किताब दिखाता हूँ तेरे को, देख ये किताब देखो आप। ये हमारे दादा परदादाओं ने हाथ से लिखी है। ये किताब जो है, ये देख रहे, ये इसमें जो भी लिखा है हाथ से लिखा है। और ये जो कागज़ बनाया ना, ये कागज़ भी हाथ से बनाया गया है। अच्छा। हाँ, ये जो कागज़ है ये हाथ से बना है। और ये जो भोजपत्र होता है ना, एक पेड़ होता है भोज का, उसके पत्ते ला करके, उसके पत्र ला करके, ये जो है भोजपत्र के ये किताबें लिखी जाती हैं। और इसमें हाथ से लिखा है। देखो इसकी लिखावट देखो कैसी है। हाँ, हैंड राइटिंग पूरी वो जैसे प्रिंटेड होती है ना कंप्यूटर की, वैसी लग रही है। हाँ, उससे भी सुपर नहीं है। हाँ। तो ये हमारे दादा परदादा ने, आपके परदादा ने और हमारे दादा ने ही ऐसी किताबें लिखी थी पहले। तो ये सब चीज़ें क्या हैं कि अब डिस्ट्रॉय होगी। जो नया ज़माना आया उसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को फेंक दिया, छोड़ दिया। तो ये चीज़ें अब नहीं रही इतनी ज़्यादा। तो ये रहता है। जैसे कि लोग अभी ये सोच रहे हैं, जैसे कि बहुत पुरानी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स वगैरह करती है। हाँ, अभी क्या लगता है लोगों को, जो पुरानी बिल्डिंगें हैं, जितनी भी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, उनको जो है लोग संरक्षण कर रहे हैं। लेकिन हमारा एक ज़माना ऐसा आया, वो हमारा बड़ा दुर्भाग्य रहा कि हमें बोला तुम अंग्रेज बन जाओ, अंग्रेजी सीखो और फलाना करो। तो हमारी जितनी भी पुरानी जो दादा परदादाओं ने ऐसी चीज़ें लिखी थी, संभाला था, उसको एक पीढ़ी ने डिस्ट्रॉय कर दिया, बर्बाद कर दिया। इंग्लिश ने इंग्लिश नहीं, संस्कृत। जो हमारी भाषा थी ना मेनली, वो थी क्या? संस्कृत। तो वो हम लोगों ने छोड़ दी। तो ऐसी बुक्स भी यहाँ पे हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक छोटा क्या है, छोटी सी बुक डिपार्टमेंट है, लाइब्रेरी है, बहुत सारी किताबें यहाँ पे हैं। और ऐसा है। अच्छा, अब मैं और दिखाऊं, वो देखो, वो जो फोटो लगी है ना, देखो आगे जाओ, ये फोटो है मेरे दादा की और आपके परदादा की, ठीक है। और ये है कौन है, हमारे मेरे पिताजी और आपके दादू,
वो ये वाली फोटो देखा? हाँ। हाँ, ये होता है। और इधर हमने देखो क्या बनाया ऊपर में, ये जो हमारा घर है इसकी जो ये मंदिर वाला कमरा है, इसमें क्या बने हैं? 2 चिन्ह। काय के चिन्ह है? हैं? ये स्वास्तिक के चिन्ह है। हाँ। स्वास्तिक के चिन्ह पहचानते हो? देखा है? हाँ, ऐसे ये तो हार्ड होता है सुनाना। ये स्वास्तिक चिन्ह है जो हमारा वर्षों से जो है ना पौराणिक चिन्ह है, वैदिक चिन्ह है। क्या है? वैदिक चिन्ह। वैदिक चिन्ह है, वैदिक शुभ चिन्ह है। इसको लोग अपने घरों में और शुभ जगह पे स्थापित करते हैं। जैसे कि जब गाड़ी उठाते हैं ये रहते हैं। तो आजकल तो अब इसका प्रयोग जो है लोग कहीं भी करते हैं। ठीक है, गाड़ी में कर दिया, उसमें कर दिया, लेकिन निश्चित तौर पर और ये हमारे घरों के ऊपर और दाएं ओर। और ये क्या है? ये कौन सा चित्र है यहाँ पे बनाया गया है? देखो इसको गौर से। गणेश जी का चित्र बनाया गया है। तो ये रहता है और तब जाके हम मंदिर में अपने घर में प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो ये जो घर है ये मंदिर होता है पूरा ही। चलो फिर अब बाहर चलते हैं। आराम से। अब देख, अब यहाँ पर बैठ के कैसा लग रहा है तेरे को? तो वहाँ देख जरा, यहाँ देख के, यहाँ से ना, यहाँ बैठ के ये वाला सीन दिखता है देख। हाँ। कैसा लग रहा है यहाँ बैठ करके रुद्र को? उधर जैसे कि कोहरा आ रहा है तो लग रहा है कि कोहरा मेरे पास से आया। अच्छा, पहाड़ का अच्छा फीलिंग आ रही? हाँ। जैसे तो यहाँ से ऐसे ऐसे दिखाई देता ना, और ये पूरा हरियाली अच्छी लग रही। हाँ। यहाँ पे काटा मेरे को चिमोड़ ने, बहुत खतरनाक, अभी नीचे है वो, तो वो बहुत जोर का काटता है। इधर नाक में काटा उसने। तेरा बहुत उदास लगेगा, कल को तो चले जाएगा तो तेरे को भी लगेगा क्या? हाँ। कहाँ पर लगेगा? जब जाऊंगा। कहाँ पर लगता है उदास? मेरे को अभी तक ही पता ही नहीं है। आज पूरा मौसम रिलैक्स है और बढ़िया मौसम जरिए बिल्कुल। और जब कतिक जाकर 5 जीवल में तो खूब बरखा है वाला। अच्छा, मौसम में जल्ले बादल है तो हमारे तरफ बारखा नहीं रहा और कई जगह नहीं रहा उन्हें। अरे बढ़िया बाइस रोड हुनन, जैसे पहले मैं इसको नेरवा मड्डू दनाई लगोनी बाइस रोड है आज का। और जे लोग ने गाँव पहाड़न में तवाल काम कर रहे हैं उनका सब पत्ता होल की आप बाइस रोड में थोड़ा दनाई नाई लगोना काम करे पहली बटी आप तो को करना। मित्रों, आजुक दिनचर्या हमारे आजुक दिनचर्या है सक गए और हमारे भतीजे दुल्हन नाते आ रहे हैं पौंडावटी चंपावत आई। हमारे दाजी और भाभी रोनन हुआ उन्होंने दगर मिल बेरन अपन मम्मी पापा दगर आज आ रहे हैं बिल्ले अपन गाँव जेजूट में अपन घर। तो आजुक दिनचर्या है 10 जुलाई 2024 बृहस्पतिवार और आषाढ़ शुक्ल पक्षी आषाढ़ 26 गते कालयुक्त नाम संवत्सर ग्रीष्म वर्षा ऋतु चतुर्थी तिथि बे तृतीया तिथि आज चतुर्थी तिथि। तो मित्रों एल्लावटी माँ हाथ कालिका मंदिराक देवदार देखिरोनन मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो। तो मित्रों आजुक दिनचर्या दगाड़ बेल्ले हम बतौने छे कि हमें क्या घर काटिन ये वाल ब्लॉग भूल देख लागा है और बेल्ले हमार भतीजा दुल्हन आइन हमें भेंट घाट कुशल बात करी गाड़ फसक फराव। और आजुक दिन सब लोगन ही शुभ हो मंगलमय हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करण जन भूलिया जरूर करिया, अधिक लोगन में शेयर करिया। आजुक दिन सब लोगन ही शुभ हो मंगलमय हो। नमस्कार धन्यवाद। आराम से जाना। चप्पल ऐसा भैया